योगी जी को कैसे देखती हैं आप? ठीक है, अच्छे नेता हैं। एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही कट्टर हिंदू, एक बहुत ही कट्टर सनातनी नेता। अयोध्या से हूँ, अयोध्या में मंदिर बन गया, इससे बेहतर क्या है जी। कौन सा नेता आपको पसंद है? मोदी। क्यों? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी है। क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि वो अच्छे हैं। देश को आगे ले जा रहे हैं, नई नई मुहिमें लाते हैं और कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, उससे जनता को भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है, तो लोगों को पसंद आते हैं इसीलिए। कैसे देखती हैं? सरकार काम कर रही है ठीक-ठाक? बिल्कुल कर रही है, कर रही है। बहुत बढ़िया। अयोध्या एक नया उभर के आया है, इसे लाभ ये भी लगता है कि सरकार चेंज होगी तो बहुत कुछ डूब जाएगा। डूब जाएगा। तो सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? योगी है, योगी सब बढ़िया है जो है, मोदी की बात योगी। बिल्कुल। चीज़ों को और सरकार की तरफ से, मतलब सरकारी नौकरी और हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर में सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन, ध्यान देना चाहिए। क्या युवा इस सरकार से संतुष्ट है? युवाओं को लगता है कि हाँ, ये सरकार कुछ कर सकती है हमारे लिए? जॉब्स बहुत कम हो गई हैं, ये बात तो है, विपक्ष का एक मुद्दा इसमें है। ध्यान देना चाहिए। मंदिर और हिंदुओं को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है हिंदुस्तान में, वो बात सही है, पर केवल एक तरफ से और मंदिर बना के और ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा के कभी देश आगे नहीं जाएगा। एजुकेशन और हम लोग बहुत ज़रूरी हैं आगे। नहीं, एक सवाल बीजेपी तरफ से आया था कि अगर हम अपने आप को नहीं जगाएंगे तो सारी बिल्डिंगें, सारा विकास, सारी विकसित होना एक तरफ है और देश में आतंकवाद और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे हैं। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, जगाएंगे नहीं लोगों को, तो लोग कैसे अवेयर होंगे? नहीं, बस कहना यही है कि ठीक है, जो अपोजिशन वाले बोलते हैं, भाई बोलने वाला तो बोलेगा, क्योंकि कई सारे डिबेट्स भी आते हैं, कई सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो मतलब यही है कि मतलब अब जो विपक्ष में है वो तो बोलेगा ही, गलत तो हर इंसान बोलेगा, जो कुर्सी पे बैठा है उसे सुनना तो पड़ेगा ही, तो बस। गाड़ी महंगाई है ना एक मुद्दा, सरकार इस पर काम कर रही है थोड़ा अब हर चीज़ में टाइम लगता है, हो जाएगा आप टाइम। कहाँ से आती हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में धामी सरकार है वहाँ पर, ठीक है, अच्छा काम कर रही है वो। हाँ जी, उन्होंने हाईवे वगैरह बनवा रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। धामी जिसमें काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, जो टनल वाला मामला था, वहाँ दिन रात वो कैंप डाल के वहाँ पर रहे, उन्होंने सूद ली और बहुत काफ़ी एक्टिव इस समय है। हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जो है पढ़े लिखे नहीं है, सरकार चलाने नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई जो इतने हायर पोजीशन पे बैठा है, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी नहीं जानता होगा, जानता ज़रूर होगा। हाँ, हो सकता है सबका तजुर्बा अलग होता है चीज़ें समझने की और करने की, उसका फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज्ञान में कोई कम नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है देश के चलाना है। उन्होंने भी कई साल तक देश चलाया, उनके जो उनसे पहले नेता आए थे, उनसे पहले जो लोग थे, उन्होंने बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी लोगों ने इतने सारी चीज़ें की, उन्हीं के टीम के थे, उन्हीं के पार्टी के थे। ऐसा नहीं, ये चीज़ें सीखता है इंसान, अपने बड़ों से सीखता है। हाँ, तजुर्बे का अलग है, मोदी जी ने जितनी अपनी उम्र भर में जितनी चीज़ें देखी हैं उतनी की है देश के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें इंटरनली नहीं देखी जो हमारी इंडिया में नहीं है, हमें उन्हें और ग्राउंड लेवल पे उतर के चीज़ों को जानना चाहिए कि नॉर्मल पीपल कैसा है, छोटे लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तब ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ ऊपरी चेहरा बनाने से भारत नहीं सुधरेगा जब तक इंसान इंटरनली चीज़ें ना सही करे। मोदी को हटाने के लिए गठबंधन बनाया इंडिया गठबंधन, आपने नाम सुना होगा, तो क्या ये टक्कर दे पाएगा मोदी को? नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि जो उनका पॉपुलैरिटी है नॉर्मल पीपल्स के अंदर, वो उनको हारने ही नहीं देगा कभी। कौन सा नेता आपको पसंद है? मोदी। क्यों? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी है। क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि वो अच्छे हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं, देश का नाम हो रहा है, विदेशों में भी भारत को लोग अच्छे से जान रहे हैं, ये वजह है। हाँ, क्योंकि हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं सारे, देश को आगे ले जा रहे हैं, नई नई मुहिमें लाते हैं और कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, उससे जनता को भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है, तो लोगों को पसंद आते हैं इसीलिए। विपक्ष मोदी है, ब्रोकर नहीं है। हेलो कुछ भी विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा। पॉलिटिक्स बहुत खराब थी। आप लोगों को लगता है कि महंगाई बेरोजगारी है? हाँ, बिल्कुल है।
तो क्या इसको कौन दूर कर सकता है इसको? राहुल सब कुछ लोगों से ही है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, हाँ, कर तो रही है। कर रही है अच्छा काम। सुरक्षा व्यवस्था है आप लोगों के लिए? हाँ, सुरक्षा तो है। यूपी में कैसा है? यूपी में सुरक्षा व्यवस्था है? हाँ, यूपी में सुरक्षा व्यवस्था है? हाँ, ये तो है, ये तो है। योगी जी को कैसे देखती हैं आप? ठीक है, अच्छे नेता हैं। एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही कट्टर हिंदू, एक बहुत ही कट्टर सनातनी नेता। अयोध्या से हूँ, अयोध्या में मंदिर बन गया, इससे बेहतर क्या है जी। अयोध्या से पूरा उन्होंने सारे सड़कें बिल्कुल साफ करवा दी हैं, जितने वहाँ कंस्ट्रक्शन थे, जितनी वहाँ गैदरिंग थी, उसको क्लियर करवा दिया। अब तो नए रंग में आ गया है। बिल्कुल, अयोध्या के लिए हिंदुओं के लिए तो बहुत बढ़िया है। पूरी तरह से मैं आज आपको बताऊं कि अयोध्या में पर मंथ 35-40 लाख लोग जा रहे हैं इस समय, और सबसे अधिक बड़ी गैदरिंग अयोध्या में होने वाली है। जी। सड़कें रंग दी गई हैं, दीवारें रख दी गई हैं, पीला कलर सब कुछ बहुत तरह से उसमें काम हो रहा है। कैसे देखती हैं, सरकार काम कर रही है? ठीक बिल्कुल कर रही है, बहुत बढ़िया। अयोध्या एक नया उभर के आया है, ये भी लगता है कि सरकार चेंज होगी तो बहुत कुछ डूब जाएगा। तो सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? योगी है, योगी सब बढ़िया है जो है। मोदी की बात योगी, बिल्कुल। अब क्या लगता है कौन सीएम बनना चाहिए? मोदी। आप? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। राहुल गांधी, मोदी, योगी, कुछ नहीं बोलना कौन सा चाहूँगा, लगता है कुछ नहीं। आपको? कोई नेता पसंद आता है आपको? कोई नेता पसंद नहीं है? अच्छा ठीक है, बताओ। जैसे विपक्ष कहता है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जो है पढ़े लिखे नहीं है, सरकार चलाने में नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई जो इतने हायर पोजीशन पे बैठा है, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी नहीं जानता होगा, जानता ज़रूर होगा। हाँ, हो सकता है सबका तजुर्बा अलग होता है चीज़ें समझने की और करने की, उसका फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज्ञान में कोई कम नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है देश के चलाना है। उन्होंने भी कई साल तक देश चलाया। उनके जो उनसे पहले नेता आए थे, उनसे पहले जो लोग थे, उन्होंने बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी लोगों ने इतने सारी चीज़ें की, उन्हीं के टीम के थे, उन्हीं के पार्टी के थे। ऐसा नहीं, ये चीज़ें सीखता है इंसान, अपने बड़ों से सीखता है। हाँ, तजुर्बे का अलग है। मोदी जी ने जितनी अपनी उम्र भर में जितनी चीज़ें देखी हैं उतनी की है देश के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें इंटरनली नहीं देखी जो हमारी इंडिया में नहीं है। हमें उन्हें और ग्राउंड लेवल पे उतर के चीज़ों को जानना चाहिए कि नॉर्मल पीपल कैसा है, छोटे लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तब ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ ऊपरी चेहरा बनाने से भारत नहीं सुधरेगा जब तक इंसान इंटरनली चीज़ें ना सही करे। मोदी को हटाने के लिए गठबंधन बना इंडिया गठबंधन, आपने नाम सुना होगा, तो क्या ये टक्कर दे पाएगा मोदी को? नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि जो उनका पॉपुलैरिटी है नॉर्मल पीपल्स के अंदर, वो उनको हारने ही नहीं देगा कभी। उसमें नीतीश हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम बड़े देश वो तो अपोजिशन से ऑफकोर्स वो करेंगे, बट हाँ, मोदी फेवरेट है सबका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टक्कर नहीं दे पाएंगे। बैठा है उस पर सवाल तो ज़रूर उठेगा ना। कोई भी बैठा है, राहुल बैठे हैं, चाहे मोदी बैठे हैं, चाहे योगी बैठे हैं, कोई भी होता। कौन सवाल है, क्या सवाल है सरकार से? जी, आपकी नज़र में कोई सवाल है सरकार से? नहीं, कोई सवाल नहीं है। हाँ, बस ये है कि चीज़ों को और सरकार की तरफ से, मतलब सरकारी नौकरी और हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर में सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन, ध्यान देना चाहिए। क्या युवा इस सरकार से संतुष्ट है? युवाओं को लगता है कि हाँ, ये सरकार कुछ कर सकती है हमारे लिए? जॉब्स बहुत कम हो गई हैं, ये बात तो है। विपक्ष का एक मुद्दा इसमें है। ध्यान देना चाहिए। मंदिर और हिंदुओं को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है हिंदुस्तान में, वो बात सही है, पर केवल एक तरफ से और मंदिर बना के और ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा के कभी देश आगे नहीं जाएगा। एजुकेशन और हम लोग बहुत ज़रूरी हैं आगे। नहीं, एक सवाल बीजेपी तरफ से आया था कि अगर हम अपने आप को नहीं जगाएंगे तो सारी बिल्डिंगें, सारा विकास, सारी विकसित होना एक तरफ है, और देश में आतंकवाद और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे हैं। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, जगाएंगे नहीं लोगों को, तो लोग कैसे अवेयर होंगे? नहीं, बस कहना यही है कि ठीक है, जो अपोजिशन वाले बोलते हैं, भाई बोलने वाला तो बोलेगा, क्योंकि कई सारे डिबेट्स भी आते हैं, कई सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो मतलब यही है कि मतलब अब जो विपक्ष में है वो तो बोलेगा ही, गलत तो हर इंसान बोलेगा, जो कुर्सी पे बैठा है उसे सुनना तो पड़ेगा ही, तो बस। और सरकार को काम भी करना होगा, सरकार को काम भी करना होगा युवाओं के लिए। बेरोजगारी, महंगाई है ना एक मुद्दा,
सरकार इस पर काम कर रही है? थोड़ा अब हो, हर चीज़ में टाइम लगता है, हो जाएगा आप टाइम। कहाँ से आती हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में धामी सरकार है वहाँ पर, ठीक है, अच्छा काम कर रही है वो। हाँ जी, उन्होंने हाईवे वगैरह बनवाए हैं, बनवा रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। धामी जिसमें काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, जो टनल वाला मामला था वहाँ दिन रात वो कैंप डाल के वहाँ पर रहे, उन्होंने सूद ली और बहुत काफ़ी एक्टिव इस समय है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उत्तराखंड में एक लैंड जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा, पार्कों में मज़ार बना देना, तमाम तरह जहाँ देखो वहाँ इस तरह की एक्टिविटी हुई है, उसको हटाया भी गया है। तो क्या सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, देख रही है सब कुछ? हाँ, देख रही है, और आगे अभी बहुत ढीली थी स्टार्टिंग में, बट अब काम कर रही है। एक्टिव हो गए हैं। Thank you.